तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारे बिहार सरकार में कुछ होमगार्ड की वैकेंसीज आई हुई हैं, उसका नोटिफिकेशन अभी आया है कि आप वो वैकेंसीज के लिए कौन कौन उसमें वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है। इसमें मैं आपको सारी ज़रूरी जानकारी एक बार दे देता हूँ। देखिए, इससे सबसे पहले कि आपकी इसमें एज क्या रहेगी, आपकी सैलरी इसमें क्या बनेगी, इसमें आपको सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, मेडिकल कैसे रहेगा, फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट होता है वो कैसे, मतलब इसमें जैसे आपको गोला फेंकना होता है, दौड़ होती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वो कैसे रहेगा। प्लस इसमें मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ कि आपकी इसमें आपको 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, आपका मीडियम क्या होना चाहिए 10th-12th में इसमें अप्लाई करने का। और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। आपने वैसे तो ऑलरेडी कई वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन वो काफ़ी लंबी वीडियोस बना देते हैं फॉर्म कैसे भरना है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के बता दूंगा 2 से 3 मिनट की कि फॉर्म को भरना कैसे है। तो मैं एक बार ज़रूरी जानकारी सिर्फ इसमें आपको बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सबसे ज़्यादा यानी पटना में, फिर गया में है। तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ नोटिफिकेशन पढ़ के। देखिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हमारे पटना में है, जो लगभग 1500 के आसपास है। नालंदा में 800 है, रोहतास में 579 है, 559 है, भोजपुर में 511 है, ठीक है। बक्सर में 312 है, फिर गया में 909 है, जहानाबाद में 307, औरंगाबाद में 217। तो इस तरीके से हमारी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, मुजफ्फरपुर में 296, सिवान में 231, गोपालगंज में 395, सीतामढ़ी में 439, ठीक है। अच्छा, चंपारण में देखिए 474 है, दरभंगा में 741 है, मधुबनी की पेंटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम्स में आता है वैसे। दरभंगा में 741 है, मेदापुर में 193 है, भागलपुर में 666 है, क्योंकि भागलपुर थोड़ा सा बड़ा जिला है। औरैया में हमारी 122 है, किशनगंज में 280 है, मुंगेर 171, ठीक है। बेगूसराय में 442, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है हमारी 15,000, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये साइड में जो ये 9-2, ये किस तरीके की, ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज है। ये हमारी जो वैकेंसीज है वो टोटली EWS के लिए है, ये हमारी UR कैटेगरी के लिए है, ये हमारी SC कैटेगरी के लिए है, ये ST कैटेगरी से, और जो पिछड़ा वर्ग है EBC, और जो पिछड़ा वर्ग है बैकवर्ड, जो फीमेल्स हैं वहाँ की, उसके लिए, कैंडिडेट्स के लिए है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टार है, स्टार का क्या मतलब। देखिए, इस स्टार का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जो कई जगह स्टार है, ये फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज वहाँ के लिए रिजर्व है, बाकी सारी कैंडिडेट्स मेल के लिए है आपकी जो वैकेंसी। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। देखिए, 19 से लेके 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपका 10+2 आपको क्लियर होना चाहिए। आप चाहे किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या PCM से कर रखा हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, या फिर आर्ट्स से हो, किसी से भी आपने कर रखा हो तो सब चलेगा। अच्छा, उसके बाद जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मैदानी कार्य दिया जाएगा, यानी कि ड्यूटी बाउंड होंगे, वो सिविल थोड़ी सी ड्यूटी रहेगी उनकी, तो इसलिए उनका शारीरिक मापदंड भी लिया जाएगा, यानी फिजिकल, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 5 फीट 4 इंच, यहाँ पे गिवन है। और जो फीमेल है उनके लिए 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। सभी वर्गों की फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो इन एरिया से आते हैं उनकी 5 फीट 2 इंच हाइट होनी चाहिए। पूर्णिया औरैया। अच्छा, इसके बाद चेस्ट जो आपकी 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, राइट, यानी कि बिना फुलाए हुए। लेकिन जो पूर्णिया औरैया, किशनगंज, कटिहार, इन सब ज़िलों से आते हैं उनकी 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 30 इंच। फीमेल्स के लिए कोई चेस्ट का मापदंड नहीं लिया गया है। अच्छा, उसके बाद आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, सर्टिफिकेट क्योंकि आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, ये वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट पे अभी बता भी दूंगा।
ठीक है, यहाँ पर गिवन है। यहाँ पे जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आपसे 200 रुपये फीस ली जाएगी। किन किन कैटेगरी से जो है 200 रुपये फीस ली जाएगी? वो यूआर कैटेगरी, ईबीसी, ओबीसी, इन सब कैटेगरी से 200, और एससी एसटी और फीमेल से 100 रुपये फीस ली जाएगी। ठीक है, अब हम बताते हैं कि आगे चल के जो हमारी नामांकन है वो प्रक्रिया होनी चाहिए। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, दौड़ होगी आपकी, उसमें आपकी चेस्ट होगी, हाइट वगैरह नापी जाएगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब प्रोसेस हमारा जो है वो लिया जाएगा। ये सब प्रोसेस होने के बाद कुछ चीज़ें फिर से आपकी रह जाएंगी, तो उनके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, जो फिजिकल टेस्ट होगा मेल का मैं पहले बता देता हूँ, जितने भी हमारे पुरुष हैं उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी जो 6 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। उसके अलावा अगर आप ऊंची कूद 4 फीट लगाते हैं तो आपको पास किया जाएगा सिर्फ। लेकिन अगर जैसे जैसे आप ज़्यादा हाइट हाई जंप में लगाते हैं तो उसके हिसाब से आपको नंबर भी दिए जाएंगे। वो नंबर मैं बता देता हूँ कि कैसे दिए जाएंगे। अगर आप 3-3 इंच पे एक नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 5 फीट अगर आप जंप लगाते हैं तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये पेपर के अलावा होंगे। अगर ये आप या तो आप फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होने चाहिए या तो फिर आपकी पढ़ाई थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए जिससे आप बढ़िया स्कोर कर सकें। लंबी कूद मिनिमम 12 फीट, और अगर आप 16 फीट से या उससे अधिक कूदते हैं तो 5 नंबर मिलने जाएगी। तो मैं आपको कोशिश करनी चाहिए कि 14 से 15 फीट तो आपको लगानी ही चाहिए। गोला फेंक में तो भाई देखो थोड़ा सा जोर लगा लेना, ये तो आप आराम से 5 नंबर ले सकते हैं। अगर आप 20 फीट फेंक देते 16 से 20 फीट के बीच में ही एक एक नंबर आपको दिया जाएगा। फीमेल्स के लिए भी इसी कैटेगरी से है कि मिनिमम 3 फीट की हाई जंप होनी चाहिए। 5 मिनट में आपको 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी, लंबी कूद लगानी होगी, 9 फीट मिनिमम होगी, 13 फीट तक आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और 10 से लेके 14 फीट तक आपको गोला जो है फेंकना होगा। ठीक है, वो 12 पाउंड का होता है, यानी कि लगभग मान के चलिए 5.5 किलो का आपका होता है। और मेल कैंडिडेट का जो होता है वो लगभग 7.5 किलो का होता है। ठीक है, जब आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे अपना तो फिर आपको आगे जो है स्टेज पे भेज दिया जाएगा। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, ऑनलाइन आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होने के बाद अब हम आपको मेन चीज़ों पे लेके आ गए हैं कि आप जब ऑनलाइन पेपर आप सबमिट करेंगे तो उसमें आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी, जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें आपसे ली जाएंगी। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को भरने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं एक ऐसा वीडियो डाल दूंगा, वैसे 2 से 3 मिनट का। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर किसी को फिर भी होती है तो मैं आपको बता दूंगा। चलो ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड नाइट।